महादेव, महादेव, अब आप ही संभालिए अपने पुत्र को, आप ही संभालिए। यही उचित समय है, माता से पूछ लेती हूँ कि कहाँ है महिषासुर। माँ, आपने इतने सारे असुर को मारा, मुझे सबकी कहानी सुनाइए ना, आराम से लेके अंत तक। तुम भलासुरों के संहार के बारे में जानकर क्या करोगी पुत्री? माँ सुनाइए ना, मुझे जानना है माँ, माँ बताइए ना। ठीक है, बताती हूँ। आओ सुनाती हूँ। आओ बैठो। इन असुरों का संहार मैंने स्त्री सम्मान के लिए किया था। बस एक बार अशोक सुंदरी महिषासुर का पता पूछ ले तो हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। निश्चिंत रहिए असुर माता, अब सब शुभ होगा। किंतु सदैव स्मरण रहे, यदि महादेव और देवी पार्वती को इस छल का संदेह हो गया तो ये संकट हमें समाप्त भी कर सकता है। पहले ही महादेव और देवी पार्वती उनके पुत्र के कारण हम पर रुष्ट हैं, और अब यदि उन्हें यह ज्ञात होगा कि हम पुनः छल के लिए उनके पुत्री का दुरुपयोग कर रहे हैं तो यह संकट हम पर अत्यंत भारी सिद्ध हो सकता है। पुनः विचार कर लीजिए असुर माता दीदी। शुभ बोलिए और शुभ ही सोचिए गुरुदेव, क्योंकि ना शिव शक्ति को कुछ पता चलेगा और ना ही हमें दंड मिलेगा। मुंडा, प्रतीत होता है तुम्हें स्मरण नहीं कि जो समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड के कण कण में है, उससे मन का मैल छुपाना असंभव है। असुर गुरु होकर महादेव से भयभीत हो रहे हैं। है तो महादेव का ही है। उनके क्रोध की बिजली यदि हम पर गिर गई तो लोक परलोक एक हो जाएगा। आप भी गुरुदेव की बातों में आ गई असुर माता। इतनी पराजय देखने के बाद विजय पर इतने सरलता से विश्वास नहीं होता। जब तक हमारा ध्येय पूरा ना हो जाए, सब कुछ शुभ शुभ होने की प्रार्थना करो। जिसके पास में स्वयं शिव पुत्री हो, उसे किसका भय, किसकी शंका। वो भोली भाली अशोक सुंदरी महिषासुर की सूचना लेकर आती ही होगी। फिर रंभ का पुत्र हुआ महिषासुर, किंतु वो वन में भाग गया। माँ, अभी कहाँ है महिषासुर? बताइए ना माँ, कहाँ है महिषासुर? ये तो तुम्हारे पिताश्री को ही ज्ञात होगा। अच्छा, तुम आगे की कहानी सुनो। फिर असुरों का राजा बना शुंभ। माँ, कहानी सुनते समय सभी पात्रों से परिचय हो, तभी तो रुचि बनी रहती है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले महिषासुर की पूरी जानकारी दीजिए ना माँ। पहले पूरी कथा तो सुन लो, फिर महिषासुर के बारे में जान लेना। नहीं माँ, मुझे अब भी जानना है।
यदि आपको अभी नहीं बताना तो रहने दीजिए। पुत्री, अपनी माता से ऐसे रुष्ट नहीं होते। तुम नहीं मानोगी, मैं अभी तुम्हारे पिताश्री से पूछ के बताती हूँ। महादेव, महिषासुर इस समय कहाँ है? महिषासुर इस समय कहाँ है? महिषासुर इस समय कहाँ है? देवी, पाताल लोक और गंधर्व लोक के बीच में है महिषासुर, जहां करोड़ों वर्षों से सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंच पाया है। पाताल लोक और गंधर्व लोक के बीच में है महिषासुर। अब तो प्रसन्न हो। ये अग्नि का ताप मुझे जला क्यों नहीं रहा? क्योंकि शिवांश की रक्षा स्वयं शिव कर रहे हैं, स्वयं शिव कर रहे हैं, स्वयं शिव कर रहे हैं। तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर क्यों ना हो जाओ पुत्र, मैं तुम पर आंच तक नहीं आने दूंगा। हर पिता की भांति तुम्हारी रक्षा भी तुम्हारे पिता अर्थात महादेव कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे मेरे पिता की सुरक्षा, सहायता और साथ। पिता पुत्र के संबंध को कब का अंधकार की भेंट चढ़ा चुका हूं मैं। कार्तिकेय, आज क्रोध का अंधकार अवश्य है, परंतु कल हमारे संबंध में प्रेम का सूर्य अवश्य उगेगा पुत्र, अवश्य उगेगा पुत्र, अवश्य उगेगा पुत्र। प्रकृति स्वयं है समाहित जिनमें स्वयं सृष्टि प्रारूप शिवा। शतकोटि नमन हर हर शंभो, शतकोटि नमन हर हर शंभो। केश में गंग प्रचंड प्रवाहित भारी चंद्र स्वच्छंद शिवा। काशीनाथ कराली कपाली काल योग श्रीकंठ शिवा। चंदन लेपित अंग सुशोभित भस्मधारी भगवान शिवा। शतकोटि नमन हर हर शंभो, शतकोटि नमन हर हर शंभो। महिषासुर का पता जानकर कितने खुश हो जाएंगे वो। वैसे अपने पिताश्री के भक्त को फल देकर खुशी तो मुझे भी होगी।
एक हाथ थक गए मेरी आरती करते करते। ना जाने कब आएगी ये अशोक सुंदरी। तनिक उधर देखो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप आ गई देवी। क्या मेरी शिव भक्ति सफल हुई? आपको महिषासुर का पता मिला? हाँ, तो बताओ ना, कहाँ है महिषासुर? वो मैं बताऊं असुर माता? माँ, सामने आओ शुक्राचार्य, ताकि मैं तुम सबको साथ में देख सकूं। मेरी पुत्री को बरगलाने वालों को दंड दे सकूं। अपना हित साधने के लिए मेरी पुत्री का उपयोग करते लज्जा नहीं आई तुम्हें?